श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण जय जय नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 राधे नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 राधे नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 राम नारायण 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 सीता नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णः शरणं मम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय हो श्री श्यामा श्याम। भ्रापिण्डं नटवरवपुः कर्ण्यो कर्णिकारं वेभ्रदासे कनककपीशं वैजन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसूधया पूरयन् गोपवन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर पीला पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों से बनी वैजंती माला पहनी है। रंगमंच पर अभिनय करने वाले श्रेष्ठ नट जैसा अति सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरा मत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे गोप बालक उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ यह वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से अधिक रमणीय बना है। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री राधा रानी की जय। अभी तक हमने मद्भागवत कथा में, ये कथा मद्भागवत की श्री डोंगरे जी महाराज की लिखी हुई है। इस डोंगरे जी महाराज बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं। उनकी भागवत का भी रहस्य है। इसमें उन्होंने जब भागवत का वर्णन किया है, व्यास जी महाराज ने भागवत लिखी है। व्यास जी भगवान का एक अवतार हुए हैं। व्यास जी ने ही सारे वेद लिखे, पुराण लिखे, उपनिषद लिखे। जब बहुत सारे ग्रंथ लिख दिए, वो वृद्ध हो गए
और उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी। तो वो ये सोच रहे थे कि मैंने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, मैं निष्पाप हूँ और मेरा सारा जीवन बचपन से अब तक का सिर्फ परमात्मा के ध्यान में गया है, उसके बाद भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं है? मेरे से क्या ऐसा पाप हुआ है जो कि मेरे मन में अशांति है? जो महापुरुष होते हैं उनका ये गुण है एक, कि वो जब अपने अंदर कुछ खलबली देखते हैं, अशांति देखते हैं, तो वो बाहर में कारण नहीं ढूंढते उसका, वो उसका कारण अपने भीतर में ढूंढते हैं कि बाहर से कुछ नहीं गलत है, मेरे अंदर कुछ कमी है। तो अब व्यास जी खुद इतने बहुत बूढ़े हो गए हैं और बहुत महान संत हैं, अब वो उस प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मुझे नहीं मालूम कि मेरे अंदर क्या कमी है, लेकिन मेरा मन अशांत है, तो इसका मतलब है कहीं कुछ पाप तो मुझसे हुआ है, कहीं कुछ पाप ज़रूर हुआ है जो मेरी नज़र से चूक रहा है। आप मुझ पर कृपा करो कि मुझे किसी ऐसे संत से मिलाओ। जब प्रभु कृपा करते हैं तो संतों से मिलाते हैं, सत्संग देते हैं। तो व्यास जी महाराज प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझ पर कृपा करो और कृपा करके मुझे किन्हीं संतों से मिलाओ। संतों के सत्संग से मुझे शायद अपनी कमी का भान हो सकेगा, वो मुझे बता सकेंगे कि मैंने क्या गलत किया। प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से। तो भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और नारद जी को आदेश दिया। नारद जी भी उच्च कोटि के संत हैं, जिन्होंने अपने एक जन्म में बचपन से आराधना करते रहे, भगवान की आराधना, साधना, भक्ति, पूजन में एक जन्म बिताया। लेकिन उस जन्म में पूरे समय बचपन काल से ही उन्होंने जब ध्यान किया, लेकिन तब भी उनके कुछ कर्म रह गए, जिसकी वजह से उन्हें मुक्ति न मिली, भगवान के दर्शन नहीं मिले उस जन्म में। भगवान ने उन्हें कहा कि अभी समय नहीं है, तुम्हें एक जन्म और लेना पड़ेगा। हम लोग थोड़ी सी पूजा पाठ करके ही सोचते हैं कि पता नहीं हमने क्या कर लिया और हमारी ये मनोकामनाएं पूरी क्यों नहीं हो रही, और फिर हम भगवान से नाराज़ भी हो जाते हैं, मानना भी बंद कर देते हैं कि हाँ नहीं ये वाले देवी देवता के तो इतनी पूजा कर ली, इतने व्रत उपवास कर लिए, कुछ मिला तो है नहीं, अब दूसरे को पकड़ो। अब फिर दूसरों का करना शुरू करते हैं, फिर तीसरों का करना शुरू करते हैं, फिर अपने में सारे बिठा लेते हैं कि हाँ भैया कहीं ना कहीं से तो मनोकामना सिद्ध होंगी। लेकिन हमें नहीं मालूम कि हमने कितने पाप करते आ रहे हैं हम, और ये प्रभु की कृपा है कि हम कुछ नाम अपने जिह्वा से अगर राम का नाम, भगवान का नाम ले सकते हैं हम, तो वो पता नहीं हमारे कितने पुण्यों का उदय हुआ है जो एक बार हमारे मुंह से राम नाम निकला है, और उससे नाम निकलने से पता नहीं कितने हमारे पाप जो हैं वो नष्ट होंगे और हमारा आगे का रास्ता साफ होगा। लेकिन हम ये सोचते रहते हैं कि हमने तो कुछ पाप किया नहीं, हमने तो कुछ गलत किया नहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो भागवत में यही बताया उन्होंने कि एक जन्म का नहीं है अभी तक जो हमने पढ़ा, कि ऐसा नहीं है कि एक जन्म का हम कुछ हिसाब किताब, कुछ लेखा जोखा रख रहे हैं। ये जन्म जन्मांतर का चलता आ रहा है, जन्म जन्मांतर से हम पता नहीं कितने कितने जन्मों का हिसाब किताब है जो हम चुकता कर रहे हैं। लेकिन प्रभु ये कहते हैं कि ये एक जन्म ऐसा है कि पशु योनि में या पक्षी योनि में, किसी और योनि में आपके पास बुद्धि नहीं है, आप भगवान की सेवा नहीं कर सकते। अब इतने जीव हैं, हम कहते हैं कि हाँ डॉग्स भी बहुत ज़्यादा समझदार हैं, सब बहुत समझदार हैं, लेकिन क्या वो भगवान को स्नान करा सकते हैं? क्या वो उनका दिया जला सकते हैं? क्या वो उनको भोग लगा सकते हैं? वो तो बेचारे खुद ही निर्भर हैं, दूसरा कोई दाना डाल दे, कोई दे दे तो वो खाएं। मनुष्य जन्म ही एक ऐसा जन्म है जिसमें हम भगवान की पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं, उनसे अपनत्व साध सकते हैं, उनका ध्यान भजन कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई दूसरा जन्म नहीं है। लेकिन ये जन्म भी हम लोग संसार में रमकर और इसी में ही गंवा देते हैं। भागवत में कहते हैं भगवान की, मैं तो इंतज़ार में खड़ा हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, मैंने ही तुम्हें पैदा किया है, लेकिन तुम मुझसे ही विमुख हो, तुम मुझे ही नहीं देख रहे, मैं ही तुम्हारा माता पिता हूँ, मैं ही तुम्हारा जन्म देने वाला हूँ, तुम मुझी में वास कर रहे हो। तुम्हारे पैदा होने से पहले ही मैंने तुम्हारे लिए दूध का इंतजाम कर दिया, तुम थोड़े और बड़े हो तो मैंने दांत निकाल दिए तुम्हारे कि तुम कुछ खा सको, कुछ कर सको। तुम्हारी हर सुविधा की चीज़, हर ज़रूरत की चीज़ मैंने
पहले से इंतजाम करके रखा हुआ है। लेकिन तब भी तुम मेरे पास जब आते हो, तुम मेरे लिए नहीं आते, कुछ मांगने ही आते हैं। मेरे पास आते हो तो संसार को मांगने के लिए आते हो। मेरे पास कभी मुझसे मिलने आओ कि हाँ मैं भी प्रसन्न हूं, मैं भी देखूं। मैं निराश हो जाता हूँ कि मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें अपनी गोद में समेट लूं कि हाँ मेरा बच्चा आया है, मेरे पास आया है। लेकिन मेरा बच्चा आता है कि हाँ जी मुझे गाड़ी दिला दो, हाँ जी मुझे बंगला दिला दो, हाँ जी मैं इतना ये करूँगा तो मेरा ये काम हो जाए, ये करूँगा तो वो काम हो जाए। तो कह रहे हैं कि ये इतनी तुच्छ चीजें तुम मांगते हो और मैं संसार लुटाने के लिए, अपना हृदय तुम्हें देने के लिए बैठा हूं, लेकिन तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है। तो भागवत में कहते हैं व्यास जी की ये संसार में माया प्रभु की ही है। ये सारी माया को भगवान के तो सिर्फ एक भ्रकुटी मात्र, भगवान को कुछ करना तो है नहीं। उन्होंने तो एक संकल्प किया, एक सोचा, निर्माण हो गया। एक ये हमें दिखने को मिलता है पृथ्वी, जो कि समुद्र के ऊपर तैर रही है, इतनी भार लिए हुए समुद्र के ऊपर तैर रही है, डूब नहीं रही है उसमें। पता नहीं ऐसे कितने अनेकों अनेक ब्रह्मांड हैं जो कि तैर रहे हैं, जो कि यथा जिन पर जीवन चल रहा है, जिसको हम खोज भी नहीं सकते, कभी पता भी नहीं लगा सकते। इतने सारे ब्रह्मांडों का पालन पोषण सब प्रभु आराम से शैया पर लेटे हुए कर रहे हैं। उन्हें कुछ करना नहीं है, उनके तो सिर्फ एक पल भर का एक इच्छा की बात है बस, कि हाँ प्रभु की इच्छा हुई कि हाँ एक खेले खाएं, माया का एक निर्माण करें, तो ये माया बन गई। लेकिन प्रभु कहते हैं कि माया इतनी प्रबल, इतनी कि तुम्हें सच समझ ही नहीं आता। मैं तुम्हारे अंदर ही वास करता हूँ। भागवत में कल हम यही पढ़ रहे थे, भगवान बता रहे हैं कि मैं कहीं बाहर वास थोड़ी कर रहा हूँ। प्राण स्वरूप, तुम्हारी आत्मा स्वरूप मैं ही आत्मदेव हूं जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ हूं। भागवत में एक आत्मदेव की कहानी है। आत्मदेव एक ब्राह्मण है जो कि भगवान की पूजा पाठ बहुत करता है, लेकिन उसकी पत्नी है धुंधली, जो कि बहुत ही कर्कशा है, जो कि बिल्कुल सही हृदय ही नहीं है, बिल्कुल भी कुछ काम नहीं करती है और उल्टा सीधा बोलती है, बहुत दुखी करके रखती है उसको। जो आत्मदेव जी हैं उनके पास कोई पुत्र नहीं है, तो वो एक जंगलों में निकल जाते हैं, बहुत करते कराते दुखी हो जाते हैं। कहते हैं कि अब जब पुत्र ही नहीं है तो मेरा उद्धार कैसे होगा और क्या मेरा होगा, बिना पुत्र के तो गति नहीं है, तो इससे अच्छा मैं अपना प्राण त्याग देता हूँ। तो पत्नी से परेशान है तो जंगलों में निकल जाते हैं कि मैं अपने प्राण त्याग देता हूँ। जंगल में जहाँ नर्मदा नदी के किनारे पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक सन्यासी होते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं, उनकी कुटिया होती है। अब वो वहाँ पर जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे पुत्र नहीं है, आप कृपा करें और मुझे पुत्र दें। तो सन्यासी उन्हें बहुत समझाते हैं, कहते किस लिए पुत्र चाहिए, तुम्हारे अगर भाग्य में होता पुत्र, तुम्हारे अपने आप ही कर्मानुसार तुम्हें मिल जाता, और अगर तुम्हें नहीं मिला है तो उसमें कुछ अच्छाई होगी ईश्वर की, इसीलिए तुम्हें नहीं मिला है, तो तुम क्यों पुत्र की कामना करते हो। उनका पुत्र के बिना मुक्ति नहीं है। उन्होंने कहा मुक्ति कोई पुत्र नहीं देता, क्योंकि संसार में तो यथा कथा हर किसी के ही पुत्र हैं, किसी ना किसी को छोड़कर हर किसी के पुत्र है, तो सभी की मुक्ति हो जानी चाहिए, लेकिन सबकी मुक्ति तो नहीं होती। तो पुत्र मुक्ति देगा ये कोई, इसमें कोई दम की बात नहीं है। वो कहते हैं कि आप अपने जीते जी ऐसे शुभ कर्म करो, आपके कर्म ही आपको मुक्ति दिलाएंगे और आपके कर्म ही आपको मुक्ति के पद से गिराएंगे। आप जो बार बार जन्म लेते हो, ये किसी पुत्र ने आपका कुछ नहीं किया या ये नहीं किया वो नहीं किया उस वजह से नहीं कि आपके पुत्र नहीं है इसलिए आपकी मुक्ति नहीं होगी, आपके कर्म अच्छे नहीं है इसलिए आपकी मुक्ति नहीं हो रही है। तो कह रहे हैं कि अपने आप अपना उद्धार करो, जीते जी अपने हाथों से अपना उद्धार करो, मतलब अपने कर्मों से अपना उद्धार करो। लेकिन आत्मदेव जी नहीं मानते, बहुत समझाते हैं वो, इसलिए कहते हैं कि फिर दुराग्रह करते हैं उनसे। आग्रह नहीं कहा, फिर दुराग्रह कहा कि क्योंकि जब एक बार किसी संत महात्मा ने, जिससे आप इच्छा रख रहे हो, आप जिसके पास गए हो कि आपको लगता है ना कि वो समर्थ हैं आपको कुछ देने में, आपसे उन्होंने अगर एक बार मना कर दिया, फिर आप नहीं मान रहे, फिर दुराग्रह कर रहे हो अपना कि नहीं जी दे दो मुझे, तो उन्होंने ऋषि जी ने उनको एक फल दे दिया और कहा कि ये फल जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, और पत्नी को फल खिलाने से उसके तुम्हारे घर में पुत्र हो जाएगा। आत्मदेव जी गए घर, और घर जाकर अपनी पत्नी धुंधली को वो फल दे दिया। धुंधली फल देखकर सोचने लगी, भगवान बताओ ये कौन खाएगा, हैं इसे खाने से कौन रखेगा, 9 महीने गर्भ धारण करो, इतनी पीड़ा झेलो,
पूरे टाइम भी इतनी मुसीबत रहती है, कभी उल्टी आ रही है, कभी जी मचला रहा है, कभी कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, और इतना वजन लेकर घूमते रहो। तो धुंधली कहती है कि ना भैया, ये मेरे बस की नहीं है। तो अपनी बहन को फ़ोन करती है धुंधली, और बहन से कहती है, तो उसकी बहन उसे कहती है कि ऐसा कर, मैं गर्भवती हूँ, तो मेरे बालक होने वाला है, तो तू गर्भवती होने का नाटक कर ले, और तू नाटक कर, जब मेरा होएगा बालक तब तू उसे ले लेना। तो वो ऐसे ही करती है और नाटक करती रहती है, और वो जो फल होता है वो घर में गाय बंधी होती है, उस गाय को वो फल खिला देती है। तो गाय को फल खिलाने से 9 महीने के पश्चात गाय के यहाँ पर गाय के कानों वाला मनुष्य रूप वाला पुत्र पैदा होता है। उसका नाम रखा जाता है गौकर्ण। और जो धुंधली है, जो उसका पुत्र जिसको लेकर आती है अपनी बहन के पुत्र को, उसका नाम रखते हैं धुंधुकारी। अब गौकर्ण क्योंकि ऋषि के प्रसाद का फल है और गाय गौ माता से जन्मे हैं, तो गौकर्ण शुरू से बहुत ही तपस्वी होते हैं। और दूसरी तरफ जो धुंधली का पुत्र, उसका नाम रखा धुंधकारी, जिसे कुछ स्पष्ट ना दिखता हो। धुंधकारी वो जो कि विषयों में घिरा हुआ है, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, ये हर इस तरीके के विषयों में जो कि रमा हुआ है, वो है धुंधकारी। तो धुंधकारी जब बड़ा होने लगता है तो उसे तो कोई भगवान का कुछ मतलब नहीं, क्योंकि पालन पोषण किसने किया? धुंधली ने किया। तो धुंधली अपने जैसा ही बनाएगी धुंधुकारी। तो उसने वो माता पिता को मारता है, पीटता है, खाने के लिए नहीं देता है, बहुत तरीके से उन्हें प्रताड़ना करके उनका जीवन पूरा खराब रखता है। आत्मदेव जहाँ बच्चे के लड़का हो जाए को मांगने के लिए गए, और आज अब वो दुखी हैं कि हाँ ऐसा पुत्र हुआ मेरे की जिससे पूछो मत, कि जीना ही मुश्किल है। तो फिर गौकर्ण जी उनको, पिता को समझाते हैं कि पिताजी अब आप वानप्रस्थ कीजिए, अब आप घर में रहकर ही इससे मार पिटाई मत खाते रहिए, और इसकी गालियां खा खा कर भी खाना, और इसी में मत तृप्त रहिए। अब आप इस माया से बाहर निकलिए और आप सन्मार्ग पर चलिए। तो कहते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि आत्मदेव कौन है? हम ही हैं आत्मदेव, और हम ही विषय वासनाओं में भटके हुए हैं। धुंधली बुद्धि है, उस बुद्धि को हमने विषय वासनाओं में लगा रखा है, जिसकी वजह से हमें कुछ साफ साफ नजर नहीं आता। आत्मदेव आत्मा स्वरूप हमारे अंदर ही भगवान विराजमान है। अगर आत्मा निकल जाए तो हम गायब, खत्म। लेकिन फिर भी हम उस आत्मा को, उस प्रभु को जो कि हमारे अंदर ही विराजमान है, उन प्रभु को हर कहीं ढूंढते रहते हैं। लोगों के चरण पकड़ते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, पूछते रहते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि आत्मा से अपना साक्षात्कार हमें करना है, तो हमें इस मन को पवित्र करना है। मन पवित्र हुआ तो आत्मा के दर्शन हो जाएंगे, और आत्मा के दर्शन हुए तो आप स्वयं ही परमात्मा बन जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि का साक्षात्कार वही कर सकता है जो कि अपनी आत्मा का, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन और उसका बोध कर ले। यही कथाएं हमने पीछे पढ़ी हैं, ऐसी कुछ और कथाएं भी पढ़ी हैं। इसमें नारद जी का भी जीवन चरित्र पढ़ा है कि नारद जी किस तरीके से नारद जी बने। नारद जी अपनी कहानी बता रहे हैं। और भागवत गीता में बताया गया कि भक्ति जो है, कलयुग बहुत भारी कलयुग चल रहा है, तो भक्ति जो है वो अपने बच्चों के साथ में अपने 2 पुत्र लेकर, बड़े बड़े पुत्र लेकर, और वो मूर्छित हैं। तो भक्ति उसके पास बैठी हुई रो रही है कि मैं तो वृद्ध हो गई हूँ, ये लेकिन मेरे बच्चे हैं, मैं तो वृद्धि हुई हूँ लेकिन मेरे बच्चे हैं ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति जब आती है, भक्ति बिना ज्ञान और बिना वैराग्य के अधूरी है। कि भक्ति में अपने आप ही, जब भक्ति पुष्ट तभी होती है जब उचित ज्ञान हो और अंदर से वैराग्य। वैराग्य किसके प्रति? विषयों के प्रति। वैराग्य जब जाता है तब भक्ति पुष्ट होती है। तो भक्ति रो रही है। तो नारद जी वहाँ पास से गुजरते हैं, तो नारद जी को भक्ति अपने पास बुलाती है संत को देखकर कि आप आइए। और नारद जी तो संपूर्ण भक्ति स्वरूप हैं, जिनके मुंह से कुछ और निकलता ही नहीं, कुछ बात ही नहीं होती। नारद जी को एक ही काम थमाया हुआ है भगवान ने। वो काम है कि जहाँ कहीं आपको किसी भी लोक में कोई दिखे मनुष्य जो कि योग्य हो मेरे तक आने का, तो उसको रास्ता दिखाने का काम क्या करते हैं? नारद जी करते हैं।
जहाँ कहीं उन्हें लगता है कि ये भक्त है और इसको रास्ता नहीं पता, इसलिए उसको रास्ता दिखाने के लिए भगवान के पार्षद के रूप में नारद जी वहाँ पहुँच जाते हैं उसकी मदद करने। वाल्मीकि जी के पास नारद जी पहुँच गए और वाल्मीकि क्या कर, इतने पाप हैं वाल्मीकि जी के, इतने पाप हैं कि वो भगवान नारद जी ने बोला कि राम नाम का जाप करो, बस तुम राम राम बोलते रहो। राम बोल नहीं सकते, वो इतने पाप हैं उनके। तो क्या बोल रहे, मरा मरा जाप कर रहे हैं। ध्रुव जी को नारद जी मिले, जब ध्रुव जी खोज करने निकले तो रास्ते में नारद जी मिले उन्हें, और रास्ते में मिलकर उन्हें भगवान के पास जाने का रास्ता बताया। प्रहलाद जी के पास नारद जी पहुंचे और उनको रास्ता बताया। तो नारद जी भक्ति जी के पास पहुंचे। भक्ति कह रही हैं कि मैं तो वृंदावन में आकर थोड़ी पुष्ट हो गई हूँ, लेकिन मेरे बच्चे ज्ञान और वैराग्य ये दोनों अभी मूर्छित पड़े हैं, तो मैं क्या करूं जैसे जिससे कि इनकी मूर्छा टूटे मेरे बच्चों की। क्योंकि अब ये कलयुग का समय आ गया है, तो कलयुग में ज्ञान भी नहीं है। लोग, व्यास जी उस जमाने में 5000 साल पहले लिख कर गए हैं कि कलयुग में लोग मंद बुद्धि होंगे और कलयुग में आयु कम होगी लोगों की, तो वो वेद शास्त्र जितने भी उपनिषद वगैरह सब कुछ लिखे हैं वो सब कुछ पढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए व्यास जी को भी शांति नहीं मिल रही है। तो नारद जी ने कहा उन्हें कि आप सनत कुमारों के पास जाओ। फिर जो व्यास जी हैं वो उन्हें नारद जी ने समझाया कि आपने इतने सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन सब ग्रंथों में ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। अब आप एक ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें भगवान का प्रेम स्वरूप हो, जिसमें भगवान का नाम हो। ऐसा ग्रंथ लिखो जो कि कलयुग अब आने वाला है। जब व्यास जी जाने वाले थे तो उन्होंने कहा कि अब कलयुग का पदार्पण होने वाला है और कलयुग में लोगों को वेद मंत्र कुछ नहीं समझ आएंगे। इसीलिए तब व्यास जी ने उन्होंने कहा कि आप श्रीमद् भागवत की रचना करो। फिर व्यास जी ने उस वृद्धावस्था में भागवत, श्रीमद् भागवत की रचना करने का संकल्प किया। व्यास जी को कृपा करके श्री कृष्ण भगवान ने अपनी लीलाओं के साक्षात दर्शन कराए और जैसे वो दर्शन करते गए वैसे वो बताते गए। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। व्यास जी ने कहा कि मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं लिख नहीं सकता। तो उस समय गणपति जी प्रकट होते हैं। गणपति जी कहते हैं कि ठीक है, आप नहीं लिख सकते, लिखने का काम मैं करूँगा, आप बोलते जाओ और मैं लिखता जाऊंगा। तो व्यास जी कथा बोल रहे हैं और गणपति जी लिखते जा रहे हैं। लेकिन गणपति जी ने कहा देखो भाई, मेरा तो वाहन चूहा है, मैं बैठ नहीं सकता खाली, तो आप मुझे 1 सेकंड के लिए भी मैं बैठूंगा नहीं, आपको कंटिन्यूअसली बोलना पड़ेगा। अब व्यास जी ने क्या सोचा कि हर 100 श्लोक हो जाने के बाद व्यास जी क्या करते हैं, व्यास जी ने उन्हें कहा कि तुम ऐसा करना, जो भी मैं बोलूँगा उसको थोड़ा सोच के विचार के और फिर उसके बाद में उसकी व्याख्या करके फिर लिखना। तो 100 श्लोक तक व्यास जी सही बोलते, उसके बाद एक इतना गूढ़ श्लोक बोल देते कि फिर वो गणपति जी को सोचना पड़ता और फिर वो सोच समझ के उसको श्लोक को लिखते। तो उसमें समय कुछ लगता, उतने समय में व्यास जी अपने नित्य कार्य करके और फिर आ जाते बोलने के लिए। इस तरीके से श्रीमद् भागवत कथा की रचना हुई। और इस कथा की रचना का उद्देश्य सिर्फ एकमात्र ये है कि किस तरीके से कलयुग के प्राणियों का लाभ हो। ये कथा बहुत ही, इसमें भगवान के स्वरूपों का, चित्रों का दर्शन, कथाओं का दर्शन है। ये कथा नाम रूप है। व्यास जी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल और केवल एक नाम का ही सहारा रहेगा कलयुग के लोगों को। सिर्फ नाम भजते रहो, नाम भजते रहो, और केवल नाम भजने से ही तुम हरी नैया पार हो जाएगी। तो भागवत कथा किस लिए पढ़ी जा रही, क्योंकि नाम तो बिना कथा पढ़े भी जप सकते हैं, लेकिन नाम जपना जिह्वा से नहीं है, नाम जपना है मन से, अंतर मन से। जब मन में ठाकुर बस जाएं, जब मन से उनका जाप होने लग जाए, अंदर ही अंदर काम कर रहे हैं दुनिया के, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, भगवान भगवान भगवान। और जब बाहर देख रहे हैं, दृष्टि, आंखें खुल रही हैं, तो हर किसी चीज में किसके दर्शन हो रहे, दोष दर्शन नहीं हो रहे कि हाँ ये इंसान ऐसा है, ये ऐसा है, इसमें इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। क्या दर्शन हो रहे, भगवान के दर्शन हो रहे हैं कि हाँ आंखें खोल रहे हैं तो भी भगवान दिख रहे हैं, कि हर किसी में प्राण स्वरूप
भगवान ही विद्यमान है, और जो भी हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है या अपने साथ बुरा कर रहा है किसी तीसरे के साथ, वो अपने कर्मानुवश कर रहा है और उसके कर्मानुवश कर रहा है। अन्यथा किसी के साथ किसी का संयोग एक राम नाम करने का भी नहीं होता बिना किसी संस्कार के। तो हर कोई अपने संस्कारवश अच्छा और बुरा कर रहा है, झेल रहा है, यही माया है। तो इसमें निर्लिप्त होते हुए, इसमें ना उलझते हुए हम किस तरीके से अपने आप को इस माया विषय वासना से मुक्त कर सके, इसीलिए भगवान ने ये भागवत कथा की रचना की है। तो नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि अब आप ऐसी कथा करो जिससे सुनने वालों का पाप जले और उनका हृदय पिघले। आपने अब तक ज्ञान प्रधान कथा बहुत की है, परंतु अब प्रेम प्रधान कथा करें कि जिससे सबके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हो। कथा का तात्पर्य नारद जी ने बताया। कथा सुनने से प्रभु के प्रति प्रेम जागे और संसार के विषयों के प्रति विराग जागे तो कथा सुनी कहलाई। नारद जी ने व्यास जी को ऐसी आज्ञा दी कि श्री कृष्ण प्रेम में लीन होकर कथा करेंगे तो आपका और सबका कल्याण होगा। व्यास जी ने कहा कि आप मुझे ऐसी कथा सुनाएं। नारद जी कहते हैं, आप ज्ञानी हैं, आप अपना स्वरूप भूले तो नहीं हैं। आप समाधि में बैठिए और समाधि में जो दिखे वही लिखिए। बहिर्मुख इंद्रियों का अंतर्मुख करने से समाधि ईश्वर के समीप पहुंचाती है। ईश्वर के साथ एक होना ही समाधि है। ईश्वर में लीन होना ही समाधि है। नारद जी जब तक ना मिले नारायण का दर्शन होता नहीं है। संसार में आने के बाद यह जीव अपने स्वरूप को भूलता है। कोई संत कृपा करें तब जीव को अपने स्वरूप का भान कराते हैं। व्यास नारायण जी को भी नारद की जरूरत पड़ी थी। इसके बाद नारद जी ब्रह्मलोक में सिधार गए। व्यास जी ने प्राणायाम से दृष्टि अंतर्मुख की। वहाँ हृदय गुफा में बाल कृष्ण के दर्शन हुए। व्यास जी को सब लीलाओं का दर्शन हुआ। व्यास जी को नारद जी ने स्वरूप का भान कराया। इसके परिणाम स्वरूप व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। भागवत में तत्व ज्ञान भी बहुत है, परंतु इसका प्रधान विषय तो प्रेम है। दूसरे पुराणों में ज्ञान, कर्म, आचार, धर्म आदि प्रधान है, परंतु भागवत पुराण में प्रेम प्रधान है, भक्ति प्रधान है। वाल्मीकि रामायण आचार धर्म प्रधान ग्रंथ है, जबकि तुलसी रामायण भक्ति प्रधान ग्रंथ है। वाल्मीकि जी को अपने जन्म में कथा करने से तृप्ति न हुई। भगवान की मंगलमय लीला कथा का भक्ति से प्रेम पूर्वक वर्णन करना बाकी रह गया। इसीलिए उन्होंने कलयुग में तुलसीदास के रूप में जन्म लिया। कली कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। वेद स्वीकृत भागवत का यह फल है। यह तो सबको विदित है कि वृक्ष की छाल तथा पत्तों में जो रस होता है उससे वृक्ष के फल में विशेष रस होता है। रसपूर्ण इस श्रीमद् भागवत रूप फल का मोक्ष मिलने तक आप बार बार पान कीजिए। पीवत भागवत रसमाल्यम भा। जब तक जीव और ईश्वर का मिलन ना हो जाए तब तक इस प्रेम का पान करो। मतलब आप बार बार भागवत सुनो। ईश्वर में जब तक तुम्हारा लय ना हो जाए तब तक इस प्रेम रस का पान करो। भागवत का आस्वादन किया करो, भागवत रस का पान करो। वेदांत अधिकारी के लिए हैं। जो वेदांत है, पढ़ने वाले वेद हैं, वो अधिकारी के लिए हैं, सबके लिए सरल नहीं है। वेदांत त्याग की आज्ञा करता है। वेदांत कहता है कि सर्व का त्याग करके भगवान के पीछे पड़ो, जबकि संसारियों से कुछ छूटता नहीं है। ऐसों के उद्धार के लिए कौन सा उपाय? हाँ, है उपाय। त्याग ना कर सको तो कोई हर्जा नहीं, परंतु अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पण करो और अनासक्त रहकर ही उन्हें भोगो। व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र बनाया, योग दर्शन पर भाष्य रचा, परंतु उनको लगा कि कलयुग में मानव भोग परायण होंगे और उसी कारण उनसे इस योग में प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी। उनके लिए करुणा करके यह भागवत शास्त्र रचा। परीक्षित को निमित्त बनाकर संसार में फंसे लोगों के लिए व्यास जी ने यह भागवत की कथा की है। भागवत खासकर संसारियों के लिए है। इस भागवत पुराण का संसारियों पर करुणा के कारण सुखदेव जी ने वर्णन किया है।
प्रभु प्रेम के सिवा शुष्क ज्ञान की शोभा नहीं। यह बताने का भागवत का उद्देश्य है कि खाली ज्ञान में अगर जब तक प्रेम ना हो, आपकी आंखें गीली ना हो प्रभु के प्रेम में, प्रभु के विरह में, तब तक आनंद नहीं है, तब तक उस ज्ञान की कोई शोभा ही नहीं है। जब ज्ञान वैराग्य से दृढ़ किया हुआ नहीं होता तो ऐसा ज्ञान मरण सुधारने के बदले संभव है कि मरण बिगाड़े, अगर ज्ञान के साथ वैराग्य नहीं आता। संभव है कि ऐसा ज्ञान अंतकाल में धोखा दे। मरण को भक्ति सुधारती है, भक्ति बिना ज्ञान शुष्क है, वह मरण बिगाड़ता है। विधि निषेध की मर्यादा त्यागे हुए बड़े बड़े ऋषि भी भगवान के अनंत कल्याण में गुणों के वर्णन से सदा रत रहते हैं। ऐसी है भक्ति की महिमा। नैगुणस्यथ्या रमन्ते स्म गुणानुकंथे हरे। ज्ञानी को अभिमान सताता है, भक्त को नहीं। किसी को भी थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए तो उसको अभिमान आ जाता है, लेकिन भक्त को नहीं। भक्ति अनेक सद्गुणों को लाती है। भक्ति सर्व गुणों की जननी है। भक्त नम्र होता है। जितनी भक्ति बढ़ती जाती है उतनी इंसान के अंदर नम्रता बढ़ती जाती है। भक्त विनीत बनता है। भागवत कथा जो कथा पाप दूर करे और प्रभु के प्रति प्रेम जागृत करे, वही सच्ची भागवत कथा है। भगवान की कथा और भगवान के स्मरण से हृदय को आर्द्र बनाओ, अपने हृदय को सॉफ्ट बनाओ, उसके मंगलमय नाम का जाप करो। यही कलयुग में मुक्ति पाने का मार्ग है। विषयों का बंधन मनुष्य छोड़े तभी मन को सच्चा आनंद सुख मिलता है। संयम और सदाचार को धीमे धीमे बढ़ाते जाओ तो भक्ति में आनंद आएगा। वैराग्य के बिना भक्ति सफल नहीं होती। आचार और विचार शुद्ध होगा तो भक्ति को पुष्टि मिलेगी। जीवन विलास में हुआ तो मान लो कि भक्ति का विनाश हुआ। अब विलासों में हम सोचते हैं कि नहीं, चाय तो हमें पीनी ही है ना, ये तो हम मीठा तो खाएं, भले चाय में शुगर हो जाए लेकिन मीठा में स्वाद, सब विलास है। तो भगवान यह कह रहे हैं कि आचार और विचार शुद्ध होगा, लेकिन जीवन अगर विलास में है, अगर आप चारों तरफ विषयों में ही घिरे हुए, उन्हीं को ही देख रहे हो, उन्हीं का ही भजन और उन्हीं का ही ध्यान लगा रहे हो कि हाँ आज खाने में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, हमें क्या क्या खाना है, कैसे कैसे खाना है, कैसे बनाना है, तो हमारा ध्यान जो है वो वहीं पर ही उसी में लगा रहेगा और हम भटकते रहेंगे। भागवत शास्त्र मनुष्य को काल के मुख से छुड़ाता है। यह मनुष्य को सावधान करती है। काल के मुख से छूटना हो तो काल के भी काल श्री कृष्ण की शरण में जाओ। काल का डर सबसे बड़ा डर होता है ना। जीते जी हर किसी को यही लग रहा होता है कि हम मरेंगे, हम मर जाएंगे, हम मर ना जाए, हम मर ना जाए। और फिर ये होता है कि मरेंगे तो पता नहीं किस दुर्गति से मरेंगे, कैसे हमारे प्राण निकलेंगे, अंत समय में हमें कुछ चीज का बोध रहेगा भी या नहीं रहेगा। तो कह रहे हैं कि भागवत शास्त्र मनुष्य को काल के मुख से छुड़ाता है। यह मनुष्य को सावधान करता है। काल के मुख से छूटना हो तो काल के भी काल श्री कृष्ण की शरण में जाओ। जो सर्वस्व भगवान पर छोड़ते हैं उसकी चिंता भगवान स्वयं करते हैं। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के ताना देने पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि कल मैं अर्जुन को मारूंगा या मैं मरूंगा। इस प्रतिज्ञा से सब घबराए, कारण कि यह भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी। यह सुनकर कृष्ण भगवान को चैन न आया, रात को निद्रा नहीं आई। भीष्म की प्रतिज्ञा सुनकर अर्जुन की क्या दशा हुई होगी, यह सोचकर भगवान अर्जुन की स्थिति देखने आए। जाकर क्या देखते हैं कि अर्जुन तो शांति से गहरी नींद सो रहा है। भगवान ने सोचा कि भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा की है, भीष्म प्रतिज्ञा की है, तो भी यह शांति से सो रहा है। उन्होंने अर्जुन को जगाया और पूछा, तुमने भी भीष्म की प्रतिज्ञा सुनी है ना? अर्जुन ने कहा, हाँ सुनी है। श्री कृष्ण ने कहा, तो तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है, चिंता नहीं है? अर्जुन ने कहा, मेरी चिंता करने वाला मेरा स्वामी है, वह जागता है इसीलिए मैं शयन करता हूँ। वही मेरी चिंता करेगा, मैं किस लिए चिंता करूं? इस तरह सब ईश्वर पर छोड़ो। मनुष्य की चिंता जब तक ईश्वर को ना हो जाए तब तक वह निश्चिंत नहीं होता। प्रथम स्कंद यह अधिकार लीला है। अधिकार बिना सत्संग मिले तो उसकी ओर सद्भावना नहीं जागता।
संतों को खोजने की जरूरत नहीं है, खोजने से संत नहीं मिलते। मतलब है कि हमें अधिकारी बनना पड़ता है। हमें अगर कुछ चीज चाहिए, आम जीवन में भी अगर किसी को बीए में जाना है तो उसको पहले 12वीं पास करनी है। बिना 12वीं पास करे बीए में नहीं जा सकता। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अधिकारी जब हम बन जाएंगे, हम अपने मन को कुछ निश्चल करेंगे, कुछ पाप मुक्त करेंगे, तो स्वयं ही हमारे जीवन में संत आ जाएंगे, हमें स्वयं ही संतों की सत्संगति मिलेगी। संतों को खोजने की जरूरत नहीं है, खोजने से संत नहीं मिलते हैं, केवल प्रभु कृपा से ही संत मिलते हैं। आखिर जब मन शुद्ध नहीं होगा तब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी, तब तक मन दुर्जन रहेगा। जब तक संत मिलते नहीं, संत बनोगे तो संत मिल जाएंगे। संत देखने की दृष्टि देते हैं और संसार के पदार्थों को देखने में आनंद है, इनके उपभोग में आनंद नहीं है। संसार यह ईश्वर का स्वरूप है, इस कारण जगत को ईश्वरमय देखो। जहाँ पर भी देखो हर किसी में कण कण में कहते हैं ना ईश्वर का वास है। इसलिए वो कहते हैं कि संसार को भोगने की इच्छा ना रखो, इसको देखो दृष्टा बनकर, इसका आनंद लो। भगवान ने आनंद के लिए संसार को बनाया है, इसलिए हर चीज में ईश्वर को देखते हुए संसार का आनंद लो। सुखदेव जी और अप्सराओं का प्रसंग पहले कह चुके हैं। महाप्रभु जी ने वैष्णव के लक्षण बताए हैं कि जिसके दर्शन से कन्हैया याद आए वह वैष्णव। वैष्णव मतलब भक्त। जिसके संग में आने पर प्रभु याद आए वह वैष्णव। अप्सराओं को सुखदेव जी के दर्शन से वैराग्य की उत्पत्ति हुई। पीछे की कथा है, पहले बताई है कि सुखदेव जी का व्यास जी ने जब ये महाग्रंथ लिख दिया तो उसके बाद व्यास जी ये सोच रहे हैं कि अब इस ग्रंथ को कि प्रचार प्रसार कौन करेगा। तो मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे तो सामर्थ्य नहीं रही है कि अब मैं इस ग्रंथ का प्रचार कर सकूं। और ये कलयुग के प्राणियों के लिए महाग्रंथ लिखा है मैंने। अपने जितने भी मैंने वेद पुराण 18 वेद पुराण लिखे व्यास जी भगवान ने अपने जीवन काल में, तो उसके बाद भी उन्हें शांति नहीं मिली, तब ये भागवत की रचना की उन्होंने। अब कह रहे हैं कि ये छुपा ही रह जाएगा अगर इसका प्रचार प्रसार ना हुआ। लेकिन इस महान ग्रंथ का, जिसमें भगवान का प्रेम स्वरूप है और जिसे सुनकर हर किसी के हृदय में, कठोर से कठोर हृदय में भी भगवान की रसधारा बह उठेगी, प्रेम जागृत हो जाएगा, भक्ति जागृत हो जाएगी, तो उसका प्रचार प्रसार करने वाला कौन है। लेकिन अब इतने महान ग्रंथ को का प्रचार करने के लिए भी कोई अधिकारी पुरुष चाहिए। हर कोई नहीं कर सकता, जैसे हर कोई इसकी कथा वाचन नहीं कर सकता। अधिकारी पुरुष को ही इसकी कथा वाचन करें, हम जैसे मूर्खों के बस की बात नहीं है ये। तो भगवान ने, व्यास जी ने शिव शंकर की फिर से आराधना की, बहुत तपस्या की। तपस्या करने के बाद में उनसे कहा फलस्वरूप कि प्रभु आप मुझे अपने जैसा, क्योंकि शिव ही महावैरागी है, शिव से बड़ा वैरागी कोई नहीं है। जो महावैरागी है, जिसे किसी भी चीज में कोई मोह नहीं है, वही केवल इस ग्रंथ को वाचने का, इस ग्रंथ को सुनने का अधिकारी है। तो शिव जी भगवान कहते हैं कि मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हो सकता हूँ, मेरे जैसा तो और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो व्यास जी की पत्नी के गर्भ में स्वयं भगवान शिव प्रकट होते हैं सुखदेव जी के रूप में। लेकिन सुखदेव जी क्योंकि शिव रूप हैं तो महावैरागी हैं, तो बाहर निकलने को संसार में तैयार नहीं होते। 16 वर्ष तक वो माता के गर्भ में रहते हैं। 16 वर्ष के बाद में वो व्यास जी प्रार्थना कर रहे हैं, सब प्रार्थना कर रहे हैं कि पुत्र बाहर निकलो, तुम्हारी माता को बहुत पीड़ा हो रही है, बाहर निकलो। तो कहते हैं कि नहीं, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, क्योंकि बाहर निकलते साथ ही प्रभु की माया मुझे घेर लेगी और फिर मैं इस माया के चक्र में नहीं फंसना चाहता, इसलिए मैं बाहर नहीं निकलूंगा। माता दुलार करेगी, पिता कहेगा कि ये करो, माता कहेगी शादी करो, ब्याह करो, इस संसार में फंसो, तो मैं नहीं कर रहा, इसलिए मैं बाहर नहीं आता। तो व्यास जी कहते हैं नहीं, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम्हारी कोई ब्याह शादी नहीं कराएगा, तुम आराम से बाहर प्रकट हो। तो फिर व्यास भगवान बाहर प्रकट होते हैं। प्रकट होते साथ ही वो भाग लेते हैं, वन की तरफ चले जाते हैं। व्यास जी भगवान परेशान कि मैंने इतनी तपस्या की, इतनी सोचकर किस निमित्त से इस पुत्र को जन्म दिलवाया, अब ये तो तैयार ही नहीं है कुछ करने के लिए, तो ये तो महावैरागी है, इसको किसी से मोह ही नहीं है,
पैदा होते साथ ही जन्म में जंगलों में चले गए। और निर्विकार रूप है सुखदेव जी, भगवान का निर्विकार रूप है। वो आकार में किसी में समा नहीं पाते, तो कभी लता बन के, कभी पेड़ बनकर, कभी कुछ बनकर। आवाज़ आ रही है व्यास जी भगवान को, पीछे दौड़ रहे हैं पुत्र के, कह रहे हैं आप इतने बूढ़े हो गए, इतने आपने ग्रंथ लिख दिए, इतने आपने सबका रचना कर दिए, उसके बाद में भी आपका पुत्र मोह में मन फंसा हुआ है। आप देखो आप क्या कर रहे हो, आप पुत्र में मोह में मेरे पीछे पीछे भाग रहे हो, आप आराम से जाओ, मैं नहीं इस सब में फंसने वाला। व्यास जी बहुत परेशान होते हैं। फिर व्यास जी क्या करते हैं, अपने चेलों को, जो उनके संगत है, उसको कहते हैं, एक श्लोक देते हैं भागवत का, वो श्लोक का वो गायन करते हैं। वो श्लोक कानों में पढ़ते साथ ही जो सुखदेव महाराज, जो कि महान वैरागी हैं, जिन्हें किसी भी चीज़ से कोई है ही नहीं मोह, वो श्लोक सुनते साथ ही धीरे धीरे श्लोक सुनते हैं, उनकी जिज्ञासा बढ़ती है, क्या 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 क्या, और फिर वो प्रकट होते हैं और फिर आकर भगवान व्यास जी से वो पूरी भागवत की कथा सुनते हैं। तो भागवत कथा ऐसी कथा है जिसने सुखदेव जी जैसे के मन में मोह जगा दिया ईश्वर के प्रति, कृष्ण के प्रति। और सुखदेव जी आए, तो रास्ते में जब सुखदेव जी जा रहे होते हैं जिस समय, और व्यास जी भगवान उनका पीछा कर रहे होते हैं, तो अप्सराएं एक नदी में नहा रही होती हैं। तो अप्सराएं नहा रही होती हैं, सुखदेव जी चले जाते हैं। सुखदेव जी नग्न अवस्था में हैं, अप्सराएं भी नग्न अवस्था में हैं, वो स्नान कर रही हैं, सुखदेव जी जा रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सब अपना नहाती धोती रही। फिर उनके पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं, तो व्यास जी को देखते साथ ही अप्सराओं को बड़ी लज्जा आई, फटाफट से उन्होंने अपने कपड़े उठाए और अपने शरीर को ढका, जबकि व्यास जी भी नग्न नहीं थे, वो पूरे कपड़े पहने हुए, लेकिन फिर भी अप्सराएं। तो व्यास जी बड़े हैरान हुए, उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा कैसे भैया, मेरा पुत्र तो युवान है, एकदम युवा और नग्न अवस्था में, और अप्सराएं उसे देखकर तो इन्हें कोई लज्जा नहीं आई, और मुझे देखकर ये लजाती हैं, तो ऐसा क्यों? क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ, पिता समान हूँ इनका, फिर ये क्यों लजाती हैं? तो अप्सराओं से उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि आप में और सुखदेव जी में महान अंतर है। आपको भी भान है कि ये स्त्रियां हैं और मैं पुरुष हूँ, सुखदेव जी को ये भान ही नहीं है। उनके लिए न स्त्री है न पुरुष है, उनके लिए हर कोई भगवत स्वरूप है, इसीलिए उनसे लज्जा करने का कोई तात्पर्य ही नहीं था, कोई औचित्य ही नहीं था। और इस आपसे, क्योंकि आप में अभी भी इस उम्र में इतने के बावजूद भी आप में ये अभिशेष रह गया है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। तो उसी का ही वर्णन यहाँ पर ये कर रहे हैं, उसी संदर्भ में आगे बता रहे हैं कि सुखदेव जी के दर्शन से वैराग्य की उत्पत्ति हुई है। अप्सराओं के अंदर भी वैराग्य आया है, क्योंकि संत है ना, तो उनको देखकर उनके अंदर भी वैराग्य आया है। कृष्ण कथा के पीछे वह पागल बनी है। जगत में संतों का अभाव नहीं है, परंतु सदशिष्यों का अभाव है। जिसका अधिकार सिद्ध हुआ है उसे संत पुरुष मिल जाते हैं। मनुष्य संत बनता है तभी उसे संत मिलते हैं। संत बनने से पहले संत मिले तो उसमें सद्भाव नहीं बनता। अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो बिना मांगे मोती मिले तो कोई उसका मोल नहीं होता ना। तो इसीलिए अगर संत वैसे ही मिल जा आकर बैठ जाओ और हमें उनकी कोई समझ ही नहीं है कि क्या संत हैं और क्या बेसंत होते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि संत बनने से पहले संत मिले तो उसमें सद्भाव नहीं बनता। जिसकी आँख में ईश्वर है वह सर्व में ईश्वर का अनुभव करता है। इस जगत में निर्दोष एक परमात्मा ही है, ईश्वर के सिवा कोई निर्दोष नहीं है। संतों में कोई एकाध दोष होगा, कारण पूर्ण सद्गुण प्रकट होने पर ही यह जीव इस शरीर में रह ही नहीं सकता। इसलिए हर किसी में दोष है ही है। ईश्वर से यह अलग नहीं रह सकता। यह ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण दोष से भरी हुई है। जगत में सब प्रकार से कोई सुखी हो ही नहीं सकता। यदि सर्व प्रकार से कोई सुखी हो जाए तो सुख का भान ही भूल बैठेंगे, सुख अर्थहीन हो जाएगा। यदि सर्व प्रकार से कोई सुखी हो जाए तो सुख का भान ही भूल बैठोगे। जगे सर्व सुखी असा कौन, आहे विचारी मना तजु शोधिनी पाहे। संसार के प्रत्येक पदार्थ में दोष है और गुण भी है। दृष्टि को ऐसी गुणमयी बनाओ कि किसी का दोष देख ना सको। जब तक हमारी दृष्टि गुण दोषों से भरी हुई है तब तक संत में भी आपको दोष दिखेंगे। इसलिए दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत ब्रह्मं जगत।
जिसकी दृष्टि गुणमयी है वही संत है। अभिमान आए तो पतन होता है, सतत दीनता आए तो उसकी आवश्यकता है। संभव है कि ईश्वर भी संत में एकाध दोष इरादा पूर्वक रखता है। संभव है कि ईश्वर भी संत में एकाध दोष इरादा पूर्वक रखता है। संभव है कि ईश्वर भी अपने भक्तों में एकाध दोष रहने देते हों, जिससे मेरे भक्तों को नजर न लगे। बालक का श्रृंगार करके दूसरों की नजर न लगे इसीलिए गाल पर काले काजल का टीका जैसे लगा देते हैं। मनुष्य भी जब कोई दोष नहीं रहता तो उसके मन में अभिमान आ जाता है कि मेरे दोष दूर हो गए। अपनी दृष्टि को गुणमय बनाओ, किसी के दोषों को मत देखो, किसी के पाप का विचार मत करो,